अपना बेटा सौंप रही हूँ। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूँ, बट आपका बेटा को लेगा कौन? बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा। सांप्रदायिकता और नफरत का जहर फैलाने वाले कुछ सांप भारत माँ की आस्तीन में भी छुपे हुए हैं। उनके बीच में अंगद की तरफ पैर जमाकर खड़े होकर राहुल गांधी मोहब्बत की और भाईचारे की बात करते हैं। हम जयशंकर को जयचंद नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि चौकीदार अब चोर नहीं है, अब गद्दार हो गया, हम नहीं कहेंगे भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। चुप रहकर सुना उनकी सारी बातें, अच्छी मीठी कड़वी सारी बातें सुनी। अब मेरा समय रिस्पॉन्ड करने का। बिल्कुल, आप फिर मैं टाइट है रिटेलिएशन का, पर ड्रोन आएगा तो फिर मैं भी S-400 निकालूंगा। रोते हुए नहीं जाना है अपने आका के पास। ये सुप्रिया श्रीनेत का ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से है। लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोदी जी की तुलना, फिर एक नशेड़ी कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ उनकी तुलना, पवन खेड़ा का 2019 का बयान पूरे मोदी समाज के बारे में। MODI मींस मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम एंड ISI, पूरे मोदी समाज को उन्होंने गाली दी। गोल्डन टेंपल पर इन कमीनों ने मिसाइल दागी थी, गोल्डन टेंपल पर, और आप उसको छुटपुट बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक के बीच में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस में पोस्टर वार शुरू हो गई है। तो दोस्तों, इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो तो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं वायुसेना के कितने विमान खो दिए, ये बार बार वो पूछ रहे हैं। इस पर भी DGMO साहब ने और खास तौर पर DGAO जो एयर ऑपरेशंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा हम कॉम्बैट की स्थिति में हैं, हम इस पर जानकारी नहीं देंगे, नुकसान इसका एक हिस्सा होता है, हमारे सभी पायलट सुरक्षित हैं। ये DGAO ने उस दिन बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो सिर्फ पॉलिटिकल ब्राउनी के लिए क्या इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को उठाकर इस वक्त अच्छा है देश के लिए? रागिनी जी। अंजना जी, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स कौन स्कोर करना चाह रहा है देश में? ये तो ट्रेन की टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ छपी हुई मोदी जी की फोटो बता रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और पदाधिकारी, मोदी सरकार के तमाम मंत्री और संतरी, कांग्रेस पार्टी और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए जिस तरह से निम्न स्तरीय घटिया ओछी टिप्पणियों का प्रयोग कर रहे हैं, 2 रुपए के ट्रोलर्स बनते जा रहे हैं, वो दुखद भी है और हास्यास्पद भी है। अंजना जी, हास्यास्पद इसलिए कि लगे हैं संघी और भाजपाई कि हम अपनी लकीर ऊंची करके दिखा दे तो राहुल गांधी की लकीर को मिटा लो। इस बात से बिल्कुल अनजान हुए कि एड़ियां उचकाने से कद नहीं बढ़ा करते। और दुखद इसलिए है कि विरोधी को राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए खुद इतने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं कि आज देश के विरोध में खड़े हैं। कोई सेंस है इस बात की? मुझे बताइए कि असीम मुनीर जो पाकिस्तान की आर्मी चीफ के हेड हैं, उनकी तस्वीर को भारतीय जनता पार्टी अपने ऑफिशियल एक्स ट्विटर अकाउंट पर प्रसारित और प्रचारित करके क्या संदेश देना चाह रही? ये हिंदुस्तान के साथ खड़े होने की बात है या ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चेहरा दिखाने की बात है? गजब बेइज्जती है। और इससे राहुल गांधी जी की कोई तौहीन नहीं होती है। वो कहा जाता है कि संत न छोड़े संतही, कोटिक मिले असंत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो अगर जहरीले सांप भी चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं ना अंजना जी, जैसा ये फोटो में दिखाया जा रहा है, तो तब भी चंदन का पेड़ जो है वो खुशबू ही देने का काम करता है। और सांप्रदायिकता और नफरत का जहर फैलाने वाले कुछ सांप भारत माँ की आस्तीन में भी छुपे हुए हैं। उनके बीच में अंगद की तरफ पैर जमाकर खड़े होकर राहुल गांधी मोहब्बत की और भाईचारे की बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं आपके सवाल पर आती हूँ। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आपने कहा कि राहुल गांधी ये क्यों पूछ रहे हैं कि कितने विमानों की क्षति हुई, जबकि इसका जवाब दिया जा चुका है। जब संदर्भ से हटाकर बात कही जाती है तो वो अर्ध सत्य होता है और अर्ध सत्य भी असत्य होता है। मैं राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखाना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान को हमले की सूचना यदि पहले से दी गई तो इस सूचना के दिए जाने के कारण
भारत की सेना का, वायुसेना का क्या नुकसान हुआ? प्रश्न अलग अलग हैं। कुछ भी जी, और ये एक छोटा सवाल सा इसका पूछिए। जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ काका साहब और क्या धीरेन्द्र मैं- जी, जल्दी से। ठीक है, पूरा कर लीजिए, एक- पूरा कर लीजिए एक जल्दी। लाइन और बोलना चाहती हूँ। देखिए, मीर जाफर की भी बात हुई, आपने शुरू में भी कहा, 30 सेकंड और लूंगी। अगर हम गद्दारी की बात करें और देश के नेता प्रतिपक्ष को आप गद्दार कहें और उसके बाद आप कहें कि दलगत एकता नहीं होती, हम जयशंकर को जयचंद नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि चौकीदार अब चोर नहीं है, अब गद्दार हो गया, हम नहीं कहेंगे भी नहीं, अच्छा नहीं लगता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पर आप ये बात कहें तो मुझे कहना पड़ेगा कि मैं तो सावरकर की तरफ भी देखूंगी जिन्होंने अंग्रेजों से के लिए माफीनामे लिखे थे। मैं तो बात करूंगी लाल कृष्ण आडवाणी की भी, जो जिन्ना की मजार पे जाके रोके आए थे और सेक्युलर बताया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लूंगी, लाहौर बस चलाई थी, कारगिल के बाद भी परवेज मुशर्रफ को हमारे देश की धरती पर बुलाया था। और मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आईएसआई को रेड कार्पेट वेलकम देके पठानकोट बुलाया और आईएसआई हमारे मुंह पर हमारा मजाक उड़ाकर चली गई। डोजियर पे डोजियर हमने दिए और आईएसआई ने कहा कि ठीक भारत है ने शहजाद, अब जवाब दीजिए, हो गया। रागिनी जी, अब जवाब अगर सुनिए, जवाब सेना सुनिए। कदम आगे ठीक है, अब जवाब सुनिए, अब जवाब उसके सुनिए, कदम जवाब वापस सुनिए। खिंचवाए हैं तो अंजना हम जी, समझ शहजाद जी, सकते जवाब हैं दीजिए, करके हाँ। जवाब शहजाद जी, कि ये जवाब। फर्स्ट मूवर अपॉर्चुनिटी अंजना जी, क्यों अब मैं डिजाइन की एक गई? एक करके Ceasefire जवाब क्यों की देता गई? हूँ। अंजना जी, एक एक करके जवाब देता हूं और जो आखिरी की बातें उसी से शुरू करता हूं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 हफ्ते पहले राहुल गांधी को सावरकर जी के विषय में फटकार लगाई और कहा कि महानायकों के विषय में इस प्रकार की झूठी बातें मत कीजिए। उसी बात को रागिनी जी ने दोहराया। सोचे कितने बड़े इंडस्ट्रियल स्केल के झूठे हैं ये लोग। सुप्रीम कोर्ट ने रफाल पर भी राहुल गांधी की माफी जुबान को बंद किया था। सावरकर जी ने लिखा है, ये सब ना झूठ है। अंजना जी, अब आपको तय करना है। मैंने चुप रहकर सुना, उनकी सारी बातें अच्छी मीठी कड़वी सारी बातें सुनी। अब मेरा समय रिस्पॉन्ड करने का। बिल्कुल, आप फिर बोलिए। मैं और रागिनी जी, देखिए आप बोलिए। और अंजना जी, देखिए ऐसा है, मेरा राइट है रिटेलिएशन का, पर ड्रोन आएगा तो फिर मैं भी S-400 निकालूंगा। फिर रोते हुए नहीं जाना है अपने आका के पास। तो मैं अपना जवाब पूरा कर देता हूं, है ना, वरना S-400 निकलेगा। अब देखिए, मैं एक एक करके बात करता हूं। राहुल गांधी वही व्यक्ति, उन्होंने बोला 150 हमारे रेलवे स्टेशन प्राइवेटाइज हो गए। आपका ये ऑडियो वही नहीं जा रहा है, एक सेकंड, एक करेक्शन कर दूं। ऑडियो आपका रागिनी जी ऑन एयर नहीं जा रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे दर्शक किसी एक ही व्यक्ति को एक बार में सुन सकते हैं। जैसे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप वेट करें अपनी बारी का। हाथ उठाइए, मैंने आपका हाथ देख लिया है, मैं आपको जवाब देने दूंगी। शहजाद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना जी, कांग्रेस पार्टी कितनी इंडस्ट्रियल स्केल की लायर है कि रागिनी जी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर सावरकर जी के बारे में भी इस डिबेट में झूठ बोल रही है। उद्धव सेना देखे इस डिबेट को। फिर उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज पे झूठ बोला, रफाल पे झूठ बोला, कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। उन्होंने मोदी समाज को चोर बोला तो कन्विक्ट हुए हाईकोर्ट के द्वारा, पर छोड़ देते इस विषय को। अब रागिनी जी ने बोला सरकार के साथ हम थे। मैं आपको केवल 3 या 4 उदाहरण देना चाहता हूं। तारिक कर्रा इनके प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के। पाकिस्तान से बात कीजिए, युद्ध कोई सोल्यूशन नहीं होता। सैफुद्दीन सोज, IWT को बंद करना बहुत गलत है। इनके अलायंस पार्टनर लेफ्ट, उन्होंने तो प्रोटेस्ट किया कि IWT को क्यों सस्पेंड किया, जो उन्होंने 60-65 वर्ष में कभी नहीं किया। संतोष लाड कर्नाटका में मंत्री है, IWT से कोई लेना देना नहीं। कर्नाटका की सरकार का क्या लेना देना है इंडस वाटर ट्रीटी से? डू नॉट स्टॉप द वाटर टू पाकिस्तान। फिर इनके की विजय वड़त्तीवार, आतंकियों ने धर्म देखकर नहीं मारा। कर्नाटका के MLA मंजुनाथ जी के शो ऑफ के लिए ऑपरेशन सिंदूर किया गया। रॉबर्ट वाड्रा ने तो हिंदुत्व को ही दोष दे दिया। तो मुझे बताइए, और उदित राज ने तो सिंदूर नाम का ही विरोध कर दिया। ये सरकार का साथ देना था। अब तीसरे और आखिरी पॉइंट पे मैं आना चाहता हूं। देखिए अंजना जी, आप एक मुहावरा हमेशा यूज करती है, मैं आज आपसे वो उधार ले लेता हूं कि जब भी आईना उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। हमारी पार्टी वो पार्टी अंजना जी रिकॉर्ड पर है कि जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ ने देहाती औरत बोला तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उसका विरोध किया, कांग्रेस ने किसी ने विरोध नहीं किया। पर ये वो पार्टी, और मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। ये सुप्रिया श्रीनेत का ऑफिशियल ट्वीट है, ऑफिशियल हैंडल से है, लॉरेंस बिश्नोई के साथ मोदी जी की तुलना, फिर एक नशेड़ी कन्विक्टेड क्रिमिनल के साथ उनकी तुलना, पवन खेड़ा का 2019 का बयान पूरे मोदी समाज के बारे में, MODI मींस मसूद अजहर, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम एंड ISI, पूरे मोदी समाज को उन्होंने गाली दी। और बाकी सब तो छोड़ो, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने 99 में वाजपेयी जी को ट्रेटर बोला। वाजपेयी जी को गौरव पांधी इनके सोशल मीडिया के अध्यक्ष मतलब कार्यकर्ता है, उन्होंने उसको रीइटरेट किया। पंजाब कांग्रेस ने वाजपेयी जी को गद्दार बोला। ये फिर तेलंगाना कांग्रेस ने मोदी जी को गद्दार बोला, सिद्धू ने मोदी जी को गद्दार बोला। ये अभी खड़गे जी का आज का बयान है कि मोदी जी को पता था और फिर भी उन्होंने टूरिस्ट को जाने दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये तो इनकी प्रवृत्ति रही है कि सेना को सड़क का गुंडा बोलना और देश के नेताओं को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेताओं को गद्दार बोलना। पर मैं 5 सेकंड में सिर्फ सवाल पूछना चाहता हूं। अमित मालविया जी ने ट्वीट किया, उसके चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं था कि कौन किसका चेहरा, आपने समझ लिया, आपके मन में जो भी हो वो आपने समझ लिया। समझ गया मैं।
पर अमित मालविया के ट्वीट के नीचे एक लाइन है, वन एजेंडा या वन विजन। अब मैं पूछना चाहता हूं, बताइए कौन गया था पाकिस्तान मोदी जी को हटाने के लिए? मणिशंकर अय्यर, क्या कार्रवाई की उस पर? सैम पित्रोदा ने बोला पाकिस्तान पुलवामा के लिए जिम्मेदार नहीं। 26/11 को आपने बोला कि हिंदू टेरर है, आज तक माफी मांगी उसकी। आपने जो सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली बोला, आज तक माफी मांगी आपने। 370 पर राहुल गांधी डोसियर में छपे, आपने माफी मांगी। बीके हरिप्रसाद का स्टेटमेंट है, पाकिस्तान इज नॉट आवर एनिमी, बीजेपी का दुश्मन हो सकता है। यहां तक कि कारगिल विजय दिवस इंडिया टुडे की रिपोर्ट में छपा है, 2004 से 9 तक इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। शाबाश बेटा। ये देखिए रागिनी जी का अच्छा, इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग फ्री है। अरे रागिनी जी, थोड़ा इनकमिंग ऑन करके पूछिए कि आज ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट किसने बोला है? कोई छुटवैये नेता ने नहीं, सर्वोच्च नेता खड़गे जी ने। आप बताइए छुटपुट ने वो थी क्या? गोल्डन टेंपल पर इन कमीनों ने मिसाइल दागी थी, गोल्डन टेंपल पर, और आप उसको छुटपुट बोलते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वो जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।